थे कि किस तरीके से जो ये गौ माताएं होती हैं, नंदी होते हैं, प्यार के प्रेमी होते हैं। तो अंदर से आवाज लगाई, बीच में गिलास है और उसके बाद भी ये नंदी वहां से 2.5 साल का होगा लगभग। मेरा दोस्त है, भाई है। गाय है जी, और हरियाणा नस्ल की गाय हैं। और सिर्फ एक गाय को छोड़ के सारी गायें 20+ की हैं। पे ब्रीडिंग के लिए ये बुल है और इसके बच्चे भी आगे, बाकी और 6 बछड़े हैं मेरे पास ब्रीडिंग के लिए जो तैयार हो रहे हैं। गाय का जो ओरा है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, वो अपने आप में दिव्य है। जिस घर में गौ माता नहीं है वो मतलब खंडर जैसा प्रतीत होता है मेरे को पर्सनली। हो सकता है किसी और को वो ना लगे। अब ना आंगन रहे, ना गायें रही और ना घर रहे, मकान हो गए बस। नंग आदमी कभी गाय को रख नहीं सकता और जिसके घर पे गायें आ गई वो कभी नंग रहता नहीं। या तो हम माता ना कहें और फिर हम उसको छोटा ना दिखाएं कि हम उसके मालिक हैं और हमने गायें रखी है। तो ये दोगली बात नहीं। गाय माता है तो वो हमें रखती है, ये शब्द उचित है। आज गौराष्ट्र यात्रा भरत सिंह भैया के नेतृत्व में आप पहुंची है हरियाणा की वीर भूमि में। और वीर भूमि के साथ साथ आज हम आप पहुंचे हैं मशहूर जो गायक हैं वीर जी के फार्म पर। और आप देखिए इस समय रात का नजारा है और कितना सुंदर सुंदर यहाँ पर गौवंश है। और वीर भाई अपने जो नंदी है उसको इस समय बड़ा स्नेह कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बैठे थे, भरत भैया बैठे थे, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो ये गौ माताएं होती हैं, नंदी होते हैं, प्यार के प्रेमी होते हैं। तो अंदर से आवाज लगाई, बीच में गिलास है और उसके बाद भी ये नंदी वहां से आराम से गेट खोलकर बाहर आ गया। तो कुछ बताइए इसके बारे में। सबसे पहले भाई स्वागत है आपका, आप यहाँ पे आए जी। और ये नंदी क्या अभी तो बछड़ा है जी। और 2 दांत है, अभी 2.5 साल का होगा लगभग। मेरा दोस्त है, भाई है। आपको लगभग कितने पहले से इसका शौक है, मतलब कब से आप गौ सेवा में हैं? और जन्म जन्मांतर से है, वही बात मैं आपको बता रहा था जी। क्योंकि जैसे ही बच्चे थे इस जीवन काल में जी। तभी से ये मन था कि मतलब गायें रखें। लेकिन वो घर वाले छोटे बच्चे थे तब ज़्यादा इतनी मानते नहीं थे। और जैसे ही थोड़े से अपने पैरों पे खड़े हुए तब से गौ माता का सानिध्य मिला। जी। ये खुशनसीबी है। अगर इसकी बात करें तो शीशे में खुद को देख रहा है ये और इसलिए रिएक्ट कर रहा है। अगर आप ये नज़ारा दिखाएं सामने, ये देखिए, तो इसलिए रिएक्ट कर रहा है कि इसको। हाँ, दूसरा नंदी मेरे सामने कौन आ गया मेरी जगह पे। जी। तो और वीर भाई अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर और क्या क्या आपने यहाँ पर गौवंश रखा हुआ है अपने फार्म पर, और क्या क्या है? गायें हैं जी, और हरियाणा नस्ल की गायें हैं। जी। और सिर्फ एक गाय को छोड़ के सारी गायें 20+ की हैं। अच्छा। और उन पे ब्रीडिंग के लिए ये बुल है और अच्छी लाइन का बुल है और इसके बच्चे भी आगे, बाकी और 6 बछड़े हैं मेरे पास ब्रीडिंग के लिए जो तैयार हो रहे हैं। जी। तो किस उद्देश्य और विजन के साथ आप काम कर रहे हैं? आजकल बड़ी टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे एआई, ईटीटी चल रहा है। और तमाम तरीके की आजकल, जैसे लोग आजकल कहते हैं कि नेचुरल ब्रीडिंग ना करा के और इसको एआई कराना चाहिए, ईटीटी कराना चाहिए, उससे आने वाली नस्ल काफ़ी अच्छी होती है। तो आप भी कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं? जो बड़े फार्म हैं जहाँ पे ज़्यादा संख्या में गौवंश है, वहाँ पे तो आपको एआई करनी चाहिए और वो सेक्स सीमन आता है जो उसकी करनी चाहिए, ताकि बछड़े वहाँ पे इतने बछड़ों को कार्य में नहीं ले सकते वो, और एक मैनेज तरीके से वहाँ पे एक जो सेक्स रेशियो है वो मेंटेन हो पाए। लेकिन जैसे मेरी गायें हैं, मेरे पास लिमिटेड स्टॉक है, 10, 15, 20 गायें होंगी टोटल। तो उनके ऊपर तो डायरेक्ट बुल ही यूज़ करते हैं अपन, क्योंकि इन बुलों की और इन गायों के बछड़ों की भी वैल्यू अभी बहुत है, तो नंदियों की भी ज़रूरत है। लेकिन बड़े फार्मों के लिए तो यही बेस्ट है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी नेचुरल ब्रीडिंग की है। नेचुरल ब्रीडिंग की आपने बात करी, अगर आप इतने वर्षों से, जैसे आपने बताया कि जन्म जन्मांतर से आपका नाता है, ऐसे बहुत से कम ही लोग होते हैं। अमूमन कोई कहता है कि मैं 5 साल से गौ सेवा कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, 15 साल से, या इतनी जल्दी गायें चूज नहीं करती जी, इतनी जल्दी किसी को अपना सानिध्य नहीं देती जी। और लोगों को ये लगता है कि हमने गायें रख ली, लेकिन गायें को हम रख सके हमारी इतनी औकात नहीं है। मतलब गायें हमें रखती है, या तो हम माता ना कहें और फिर हम उसको छोटा ना दिखाएं कि हम उसके मालिक हैं और हमने गायें रखी है। तो ये दोगली बात नहीं। गाय माता है तो वो हमें रखती है, ये शब्द उचित है। एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा, हर ऐसे व्यक्ति से हम लोग पूछते हैं कि जब आप, जैसा आपने तो जन्मांतर की बात कर दी, लेकिन आप अगर कभी, जैसे आपकी इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है, बैक टू बैक अगर आपकी शूटिंग्स होती हैं या म्यूज़िक आप रिकॉर्ड करते हैं, तो आपके पास तो स्ट्रेस वाली लाइफ हो जाती होगी, तो यहाँ आके इस फार्म पर आके आप कैसा फील करते हैं? क्या आपका रूटीन रहता है? और कोई ऐसा अनुभव आप अगर हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जो ये सोचते हैं कि केवल गौ तो एक स्पिरिचुअल सिंबल बना दिया है लोगों ने, आप अपना अनुभव अगर बता पाएंगे तो युवाओं का भी इसरो
गौ पालन की ओर या फिर गौ माता के प्रति प्रेम जागे? गाय का जो ओरा है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, वो अपने आप में दिव्य है। और यहाँ जो जब हम होते हैं तो बाकी दुनिया से डिस्कनेक्टेड होते हैं। जैसे आपको भी पता, हम सब भाई बैठे थे जी मतलब एक इंटरव्यू वाली और बनावटी बात नहीं, इतनी समय से अपन सब भाई बैठे थे जी। तो उसमें अपने को पता ही नहीं चला हम कितनी देर से बैठे हैं। अदरवाइज ये दीवारें अगर होती बिना गाय के तो ये ऐसे लगता कि कहाँ के बैठ गए। जिस घर में गौ माता नहीं है वो मतलब खंडर जैसा प्रतीत होता है मेरे को पर्सनली। हो सकता है किसी और को वो ना लगे, लेकिन जहाँ पे गाय है वो आंगन और घर बना देती है उसको। अब मकान हो गए, पहले घर आंगन होता था और आंगन होता था तो गायें भी होती थी। अब ना आंगन रहे, ना गायें रही और ना घर रहे, मकान हो गए बस। जब अपने सर्किल के लोगों को बताते हैं कि आपके पास इतना अच्छा गौवंश है और आपको गायों का शौक है, तो वो किस तरीके की बातें करते हैं? क्या वो भी आपके फार्म पर विजिट करते हैं? कैसा उनका रिवर्ट रहता है? उन सबका ये शौक है कि ऐसी लाइफ जिए, जी। पर सबको ये मिल नहीं पाती। संभव नहीं है। कुत्ते से काम चलाना पड़ता है लोगों को। अमीरों को कुत्ते से काम चलाना पड़ता है और जिस पे गाय की कृपा होती है उसको अपने सानिध्य में ले लेती है। तो अपन थैंकफुल हैं इसके और अपने को चूज करा। विजन क्या लेकर चल रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि आप जब यहाँ पर आते हैं तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है और पूरे इस फार्म को भी आप डेवलप कर रहे हैं। विजन तो सबसे बड़ा यही होता है और यही होना चाहिए सबका कि ये जीवन सार्थक हो जाए। हम अच्छी जगह रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा जीवन बीते, बीमारियों से मुक्त बीते। और नंग आदमी कभी गाय को रख नहीं सकता और जिसके घर पे गाय आ गई वो कभी नंग रहता नहीं। बहुत सुंदर बात कही आपने। और उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे अपने अनुभव के अनुसार जो ये सोचते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे किसान हैं जब हम लोगों से बात करते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप देसी गाय क्यों नहीं रखते, क्योंकि हम जब जाते हैं गांव में देहात में तो वो कहते हैं या तो जर्सी। मैंने आपको अभी यही बोला कि हम गाय को रख नहीं सकते। हाँ। हैसियत नहीं है उनकी गाय रखने की। हाँ। जिसके घर पे गाय रहना चाहेगी जी। वो उसी के घर पे आएगी। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये तो बस परमात्मा जिस पर कृपा है वही परमात्मा आराम है। से रख सकता हाँ, है। हाँ, हाँ, जी। बस इसको पता है जी। कि इसको किसके पास रहना है। बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। और इसके लिए आपको ये है कि हम तो वो आदमी है जो प्रैक्टिकली, आप भी जैसे नए आए थे तो और आपने देखा प्रैक्टिकली हमारे गायों का रिएक्शन। और ये आपको बोल के बताने की जरूरत नहीं होती। वो आपको फेसबुक पोस्टों से मतलब सिद्ध नहीं करना होता कि आप गो पालक हो, गो प्रेमी हो या गो सेवक हो, कुछ भी हो। आपको खाली जय गौ माता के नारे लगाने से ये काफ़ी नहीं है कि आप मतलब सिद्ध कर पाओ। उसके लिए आपको आपकी गायें बताएगी कि ये बंदा कहाँ खड़ा है, कितने पानी में है, कितनी गायों की सेवा करता है, कितनी गायों से प्रेम करता है। ये बात स्वयं गायें बताएगी उसकी। बिल्कुल। हाँ, बहुत सी ऐसे हम लोग जाते जो हैं अपने आप में बड़ा गौ सेवक, गौ पालक और जय जयकार गौ की करता फिरता है, वो तो मैंने रात को पौवा मार के सोता देखा है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। तो लेकिन गायें बताएगी स्वयं कि कौन कितना उसने स्वीकार करा गाय है। बताएगी और जगह का औरा बताएगा। जैसे हम आपके यहाँ पर हैं, फार्म पर हैं, रात के भी 11 बज रहे हैं लेकिन गौ माता एकदम खुली और नंदी के गले में भी कुछ नहीं है, या फिर और जो गौ माता है उनके गले में भी किसी तरीके की पाबंदी नहीं है जिसको जो मन कर बात रहा ये है कि जैसे आदमी ने पशुओं को ही बिगाड़ दिया। कुदरत ने सब बहुत अच्छी चीजें बनाई थी। ये गाय तो पशु है ही नहीं, दिव्य चीज है, लेकिन और पशुओं को भी बिगाड़ दिया। उनमें से गायें भी एक है जो आदमी ने खराब कर दी बांध के। आदमी वो चीज़ है, कुत्ता रखता है घर में, लेकिन कुत्ता जब भौंकता है तो उसको चप्पल लेके मारने दौड़ता है। क्यों भौंक रहा है, क्यों शोर मचा रखा है। घोड़ा रख लिया, भागने की जगह नहीं रखी। घोड़े को भागने से रोकता है, कुत्ते को भौंकने से रोकता है। उनको पागल बोलता है, लेकिन पागल वो हुए या आदमी हुआ। बहुत सुलझी हुई बात आपने करी। हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे इसको। आशा करते हैं आपको ये हमारी चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और आप भी इस तरीके से गौवंश का पालन करें, गायों का संरक्षण करें, देसी नस्ल और की एक गाय। और बात मैं आपको बताऊं, जी। गाय कभी रस्से से काबू नहीं होती। गाय सिर्फ प्रेम से काबू होती है। ये नंदी है, 2 दांत है और सब जानते हैं कि इस एज में नंदी सबसे ज्यादा चंचल होता है। और हरियाणा नस्ल तो चंचलता का प्रतीक है, मतलब सबसे चंचल ब्रीड मानी गई है। बिल्कुल। आपके सामने खड़ा है बिना नाथ के, बिना किसी मोरे के, और गले में बिल्कुल भी कोई रस्सा नहीं है ना। तो सबसे बड़ा बंधन है प्रेम का। प्रेम के दम पे इतना बड़ा हाथी होता है और एक छोटी सी चिड़िया उसको लेटा देती है जमीन पे, उसके कान में खुजली करके। सबसे बड़ा बंधन प्रेम का है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी आजादी भी प्रेम ही है। तो रस्से से गाय को नहीं रख सकता कोई, इसको तो बस प्रेम से रखना पड़ता है। प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को रूप बदलते देखा,
अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे बहुत से भजन भी हैं। तो प्रेम के वश, और प्रेम आपसे बहुत कुछ करा सकता है, और हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं, यही अपेक्षा करते हैं कि आप भी देसी नस्ल की गौवंश को संरक्षित करेंगे, संरक्षण करेंगे। आज हम थे मशहूर हरियाणवी सिंगर वीर भाई के फार्म पर, और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए गौराष्ट्र से जुड़ी आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान।